जब मैं चौथी कक्षा से पाँचवीं कक्षा मैंने पास की और पाँचवीं कक्षा के बाद मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पिताजी बोले कि बेटा पढ़ ला, वहाँ इंग्लिश का काम होता है, वहाँ पर मशीनरी के बैरिंगों के ऊपर नाम लिखा होता है, आप पढ़ोगे कैसे। मैं नहीं पापा जी, मैं नहीं काम करने जाऊँगा, मैं वर्कशॉप में ही जाऊँगा। पिताजी इतने में मेरे को वहाँ से लेकर शहर में ले गए। शहर श्री कर्णपुर में ले जाकर उन्होंने एक ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, वहाँ पर मेरे को ले जाकर बोले बेटा ये काम कर ले। मैं पिताजी मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तो वर्कशॉप में ही काम करूँगा। उससे आगे वो पेट्रोल गाड़ियों का काम चल रहा था, वो वहीं पर ले गए। वो कहते कि ये लो वर्कशॉप आ गई, इसमें काम कर ले। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तो वर्कशॉप में ही काम करूँगा। फिर उससे आगे मेरे पिताजी एक बैटरी डायनमो और सेल्फ का काम, इलेक्ट्रिक का जो होता है ट्रैक्टर का मोटर का, उस शॉप पे ले गए, ये काम कर ले। पापा जी मैं नहीं करूँगा, मैं तो वर्कशॉप में ही रहूँगा। इतने में पिताजी इधर उधर से घुमाकर और मेरे को जो पहले ट्रैक्टर रिपेयर का काम चल रहा था वहीं पर अजमेर सिंह मिस्त्री के पास ले गए और वहाँ पर मेरे को बोले कि ये है। और उस अजमेर सिंह मिस्त्री जो सरदार जी थे उन्होंने मेरे को समझाया बेटा यही वर्कशॉप है, इसी को वर्कशॉप बोलते हैं, इसी को ये नटकाबले ट्रैक्टरों के खोलते हैं, इसको फिट करते हैं और इसे ट्रैक्टर रिपेयर होता है और तेरे को ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे और काम करना सिखाएंगे। इसके बाद मैंने 3 साल पौने 3 साल काम किया। फिर मैंने सन 83 में पद्मपुर आकर एक शॉप बनाया। पहले तो हमने एक फिट से लेकर 18 फिट तक पानी को लिफ्ट करने के लिए वर्मा तैयार किया। फिर उसके बाद हमने एक थ्रेशर से मस्टर्ड और सरसों निकालने का काम शुरू किया, जो कि सरसों और मस्टर्ड लोग पहले निकालते नहीं थे। बड़े बड़े किसान ढेर लगा लेते थे और ढेरों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया करते थे, कभी ट्रैक्टर पलट जाते और एक्सीडेंट हो जाता, आदमी मर जाते। मैंने सोचा ये तो काम बहुत ख़तरनाक है, होए ना तो इस सरसों को हम थ्रेशर से निकालें। फिर हमने उस थ्रेशर को मॉडिफिकेशन कर ऐसा थ्रेशर बनाया जिससे सरसों निकलना शुरू हो गया। फिर हमने उस मशीन से मॉडिफिकेशन कर उस मशीन से गेहूँ, सरसों और ग्वार और ये फसलें निकालने का काम करवाया मॉडिफिकेशन करके। काम करने के बाद फिर हमने उसका नाम मल्टीपर्पज़ मशीन रख दिया, ये सभी काम करती है। और उसके बाद हमने मिनी कंबाइन के नाम से एक मशीन तैयार की। ऐसी मशीन कहीं भी नहीं है और सबसे पहले हमने ये मशीन तैयार की है। इस मशीन में खासियत ये है कि ये मशीन आम मशीन है तो कोई इधर उधर कैसे अटैचमेंट करते हैं, हमने ये ट्रैक्टर माउंटेड मशीन बना रखी है क्योंकि ये ट्रैक्टर से चलती है। और ट्रैक्टर के साथ हमने ऐसा जॉइंट किया है, जैसे ये नीचे लगा हुआ है इसमें पंप लगा रखा है, ये हमने अटैचमेंट किया पंप लगा के। फिर इसके ऊपर ये ऑयल टैंक लगा रखा है, ये वाला ऑयल टैंक लगाया और ऑयल टैंक लगा के ऐसा फ्रेम बना के ये चेसी बनाई हुई है। चेसी के ऊपर ये हमने ऊपर से बॉडी जो बनाई हुई है, ये लेंथ ऊपर से लेकर इसके बीच में से हाइड्रोलिक जो पाइप आ रही है बीच में से आ रही है आकर फिर हमने ये ऐसी इसकी मूवमेंट के लिए क्रॉस जॉइंट वगैरह लगाए और लगा के हमने सोचा कि पेड़ ऐसे तिरछा करना है, मशीन ऐसे तिरछी करनी है, ऐसे कटाई होगी, ऐसे लिए इसके मूवमेंट के लिए हमने ये इसमें हाइड्रोलिक जैक लगाए। ये जैक इसको इधर उधर घुमाता है और उसके बाद जो ये वाला जैक है ये इसको टेढ़ा करता है और जो वो ऊपर लगा हुआ जैक इसको ऊपर उठाता है। बॉक्स के अंदर इसके हाइड्रोलिक एक मोटर लगी हुई है और मोटर को ये कनेक्शन आ रहा है ऑयल पाइपों का और जब इसमें ऑयल आता है तो ये मोटर चक्कर बनाती है। इस चक्कर का आरपीएम 900 है और उसके बाद ये एडल लगा हुआ बीच में, इसमें पुलियाँ डाली हुई है, यहाँ से इसमें बेल्ट डले लगे हुए हैं और चैन लगी हुई है। इस जो ये 3 कोना सा है इसमें बेल्ट चल रहे हैं बीच में और ये कपलीन लगी हुई है, इसका आरपीएम 70 है। और इसके आगे हमने ऐसी हब बनाकर एक हब बनाकर कपलीन बनाकर और इसके अंदर ये कटर फिट किए हैं। ये किस चीज़ का बना हुआ है? वैसे तो लोहा होता है, जैसे लोहे की वो डिग्री होती है, जैसे 19A लोहा बोलते हैं उसको। तो उस लोहे से होता है, इसे कार्बन स्टील का जो ब्लेड है इसका दांता है, छेती बैठेगा नहीं और कटाई पूरी करेगा और इतनी मोटी से लेके इतनी तक काट सकती है। हमने ये मशीन इसलिए ट्रैक्टर पे बनाई कि किसान के काम आ सके और जब मर्जी किसान चाहे इसको मशीन को फिट कर ले, जब मर्जी चाहे उतार के ट्रैक्टर से काम ले ले। इसके लिए कोई खास पावर का ट्रैक्टर चाहिए या कोई नहीं, बस पावर का कोई ज़रूरी नहीं। हम पावर का बड़ा ट्रैक्टर इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी तो ट्रैक्टर का बैलेंस सही रहे और कोई चक्कर नहीं, पावर का कोई मकसद नहीं।